आज दुनिया भर में आर्थिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई बड़ा शतरंज का खेल चल रहा हो। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इस उथल-पुथल के बीच भारत क्या सब देखता रहेगा या मतलब एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेगा? आज हम इन्हीं बड़े बदलावों और भारत पर उनके असर की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन लेख के कुछ अंश हैं। जी। आप देखिए, बदलती व्यापार नीतियां हैं, जियोपॉलिटिकल तनाव है, कहीं-कहीं ट्रेड वॉर की आहट भी सुनाई दे रही है। हाँ, ये सब चल रहा है। तो इन सब का मतलब है व्यापार, फाइनेंस और आर्थिक विकास को लेकर काफी अनिश्चितता। तो इस माहौल में भारत के सामने क्या दांव पर लगा है और क्या क्या नए रास्ते खुल सकते हैं? चलिए समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ मतलब छोटे मोटे उतार चढ़ाव नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड के ढांचे में एक बड़ा फेरबदल ला सकते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट कहते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट। हाँ, और इसका असर व्यापार और निवेश पर शायद लंबे समय तक रह सकता है। बिल्कुल। तो भारतीय बिजनेस को न सिर्फ अभी की चुनौतियां देखनी होंगी, जैसे बढ़ती लागत है, सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं, हाँ, वो तो है ही। बल्कि भविष्य के जो अवसर हैं उन पर भी नजर रखनी होगी। लेख में अमेरिका के साथ व्यापार पर खास जोर दिया गया है। अमेरिका तो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ना, करीब 20% निर्यात वहीं जाता है। हाँ बिल्कुल सही, लगभग 5वां हिस्सा। तो वहाँ जो टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, उसका क्या मतलब है हमारे निर्यातकों के लिए, खासकर जो छोटे व्यापारी हैं? देखिए, इसका सीधा असर पड़ेगा भारतीय निर्यातकों पर, और हाँ, खासकर एमएसएमईज पर, यानी छोटे और मझोले उद्योगों पर। किन सेक्टर्स पर ज्यादा असर पड़ेगा? कई सेक्टर्स हैं, जैसे मरीन प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े हैं, कालीन, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब अमेरिका पर काफी निर्भर हैं। तो अगर अतिरिक्त टैरिफ लगते हैं तो उनका मुनाफा घट सकता है या निर्यात करना ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या ये तय है कि टैरिफ लगेंगे ही? नहीं, अभी ये साफ नहीं है, क्योंकि अमेरिका कई देशों से बातचीत भी कर रहा है, भारत से भी, और वहां की एक अदालत ने भी इस पर कुछ सवाल उठाए हैं। तो स्थिति अभी थोड़ी अनिश्चित है। अच्छा, तो शुरुआत में एक उम्मीद थी कि शायद इससे भारत को चीन या वियतनाम के मुकाबले कुछ फायदा मिले। क्या वो उम्मीद अभी भी है? वो वो उम्मीद तो शुरू में थी, लेकिन अब कहना थोड़ा मुश्किल है। पर अच्छी बात यह है, और विशेषज्ञ भी यही मानते हैं, कि भारत की जो बाहरी अर्थव्यवस्था है उसकी बुनियाद काफी मजबूत है। अच्छा, कैसे? देखिए, हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है, और जो चालू खाता घाटा है, कैड, वो भी नियंत्रण में है। तो मतलब हम बाहरी झटके झेल सकते हैं। हाँ, एक हद तक। तो शायद सीधा बहुत बड़ा असर ना हो, लेकिन ये जो अनिश्चितता है ना, हाँ, वो खुद ही निर्यातकों के लिए नुकसानदेह है। प्लान करना मुश्किल हो जाता है। और एक और खतरा है, वो है चीन और आसियान देशों से डंपिंग का। डंपिंग मतलब वो अपने यहाँ का अतिरिक्त उत्पादन या बहुत सस्ता माल भारी मात्रा में भारत भेज सकते हैं। इससे हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंच सकता है। ये तो गंभीर बात है। तो ये तो हुई चुनौतियां, लेकिन क्या इस मुश्किल हालात में भारत के लिए कोई कोई बड़ा अवसर भी छिपा है? अवसर, हाँ बिल्कुल है, और शायद ये एक बहुत बड़ा मौका है। कैसा मौका? भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में जो बदलाव आ रहे हैं उनका फायदा उठा सकता है और एक अहम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। मतलब जो कंपनियां चीन वगैरह से निकलना चाह रही हैं उन्हें आकर्षित करके? वो तो है ही, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं। ये भारत के लिए हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में अपनी जगह बनाने का एक रणनीतिक मौका है। इसके लिए एक त्रिआयामी रणनीति अपनाने का सुझाव दिया गया है। त्रिआयामी? क्या है वो तीन आयाम? पहला, बाहरी झटकों से निपटना। दूसरा, घरेलू अर्थव्यवस्था को लचीला और मजबूत बनाना। और तीसरा, ग्लोबल एक्सपोर्ट बढ़ाने के जो मौके मिल रहे हैं उनका पूरा फायदा उठाना। ठीक है, तो इस रणनीति को अमल में लाने के लिए कुछ ठोस कदम भी सुझाए गए होंगे लेख में? हाँ बिल्कुल, कई अहम सुझाव हैं। पहला तो ये कि अमेरिका के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, बीटीए, उस पर तेजी से काम किया जाए। उससे क्या फायदा होगा? इससे भारत को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है, मतलब दूसरों से पहले फायदा उठाने का मौका। इसमें जरूरी सेक्टर्स पर जीरो टैरिफ हो, और जो नॉन टैरिफ बाधाएं होती हैं, यानी टैक्स के अलावा वाली रुकावटें, जैसे नियम कानून। हाँ बिल्कुल, जैसे जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रिया या अलग अलग मानक, इनको हटाना या आसान करना जरूरी है। तो अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करना प्राथमिकता है, ठीक है।
और बाकी दुनिया के साथ? हाँ, दूसरा कदम वही है। यूके के साथ जो एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो एक अच्छी शुरुआत है। हाँ, वो तो हाल ही में हुआ है। बिल्कुल। अब ईयू और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो दूसरे बड़े पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी ऐसे समझौतों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। और वो डंपिंग वाले खतरे का क्या? और सीमाओं की निगरानी, घरेलू मोर्चे पर क्या करने की जरूरत है? उसके लिए भी सुझाव है। चौथा, विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए सरकार को अपना पूंजीगत व्यय यानी पब्लिक कैपेक्स जारी रखना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर खर्च। इससे क्या होगा? इससे पूरी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। पांचवां, मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा उदार रखने की गुंजाइश हो सकती है। यानी ब्याज दरें कम करने की बात। हाँ, क्योंकि महंगाई अभी नियंत्रण में दिख रही है, तो आरबीआई अगर ब्याज दरें घटाता है तो उससे ग्रोथ को थोड़ी और रफ्तार मिल सकती है। अच्छा, और वो कंपनियां जो चीन, वियतनाम से सप्लाई चेन हटाना चाह रही हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए छठा सुझाव है, ऐसे विदेशी निवेश को खास तौर पर टारगेट करके लुभाना होगा, नीतियां बनानी होंगे। और आखिरी यानी सातवां सुझाव, अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर देना, रेगुलेटरी व्यवस्था को और आसान बनाना। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, और उससे भी आगे साथ ही पीएलआई स्कीम्स यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। हाँ, जो भारत में उत्पादन बढ़ाने पर कंपनियों को मदद देती हैं। बिल्कुल, उनका दायरा और बढ़ाना चाहिए, जैसे हियरेबल्स, वियरेबल्स, आईओटी डिवाइसेस, बैटरी के कच्चे माल, इन जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में भी इसे लाना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये वैश्विक अनिश्चितता एक बड़ी चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, चुनौती तो है, लेकिन अगर सही रणनीति अपनाई जाए, सही कदम उठाए जाएं, तो ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका भी हो सकता है, दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग नक्शे पर अपनी छाप छोड़ने का और नई ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनने का। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। रणनीतिक व्यापार वार्ताएं हों, घरेलू सुधार हों और सही नीतियां बने, तो भारत न सिर्फ इस मुश्किल दौर से निकल सकता है, बल्कि शायद पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जब तक ये बड़ी बड़ी नीतियां और व्यापार समझौते पूरी तरह से तय नहीं हो जाते, तब तक अलग अलग बिजनेस या सेक्टर अपने लेवल पर खुद को इस अनिश्चितता के दौर के लिए बेहतर ढंग से कैसे तैयार कर सकते हैं, ताकि वो आने वाले बदलावों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। इस पर ज़रूर सोचिएगा।